नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में झांकने जा रहे हैं जहां साहस और रणनीति समुद्र की लहरों पर सवार होकर राष्ट्र की रक्षा करते हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय नौसेना के जांबाज कमांडो मार्कोस की। ये वो वीर सपूत हैं जो विशाल समुद्र में, जहां अक्सर खतरा लहरों की तरह उठता है, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बंधकों को छुड़ाते हैं और समुद्री डाकुओं के नापाक मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत, सोमालिया का तट, जहां समुद्री डाकुओं का आतंक अपने चरम पर था। मालवाहक जहाज, तेल टैंकर, यहां तक कि मछली पकड़ने वाली छोटी नावें भी इनके कहर से नहीं बच पाती थीं। फिरौती की मांग, अपहरण और मौत का खौफ। ऐसे में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, मार्कोस को इन समुद्री डाकुओं से लोहा लेने के लिए युद्धपोतों पर तैनात करने का। आज हम मार्कोस के कुछ साहसिक अभियानों की दास्तां आपके साथ साझा करेंगे। ऐसे कारनामे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे और आपके दिल में इन वीरों के लिए सम्मान की भावना भर देंगे। साल 2008, अदन की खाड़ी में एक भारतीय मालवाहक जहाज एमवी जग अर्नव अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। अचानक क्षितिज पर कुछ नावें दिखाई दी, तेज गति से जहाज की ओर बढ़ती हुई। जहाज के कप्तान को शक हुआ और उन्होंने तुरंत भारतीय नौसेना से मदद की गुहार लगाई। नौसेना का युद्धपोत आईएनएस तब्बर, जिस पर मार्कोस के जवान तैनात थे, तुरंत मदद के लिए रवाना हुआ। जैसे ही आईएनएस तब्बर एमवी जग अर्नव के पास पहुंचा, समुद्री डाकुओं ने जहाज पर धावा बोल दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका सामना किससे होने वाला है। मार्कोस के जांबाज कमांडो, जो समुद्र और जमीन दोनों जगह अपने दुश्मनों पर कहर बरपाने के लिए तैयार रहते हैं, अब एक्शन में आ चुके थे। गोताखोरी के जरिए मार्कोस के कमांडो चुपके से जहाज पर चढ़ गए और देखते ही देखते समुद्री डाकुओं को घेर लिया। हैरान और डरे हुए डाकुओं के पास कोई चारा नहीं बचा। मार्कोस की टीम ने बड़ी ही सफाई से जहाज को अपने कब्जे में ले लिया और सभी समुद्री डाकुओं को काल कोठरी का रास्ता दिखा दिया। जहाज के चालक दल को सुरक्षित बचा लिया गया और एमवी जग अर्नव बिना किसी नुकसान के अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया। यह मार्कोस की पहली बड़ी कामयाबी थी समुद्री डाकुओं के खिलाफ जंग में। इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय नौसेना और मार्कोस के जांबाज कमांडो किसी भी चुनौती का सामना करने और अपने देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। एमवी जग अर्नव को बचाने के कुछ ही हफ्ते बाद आईएनएस तबर को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। अदन की खाड़ी में गश्त के दौरान रडार पर एक संदिग्ध जहाज नजर आया। यह एक मदरशिप था जिसका इस्तेमाल समुद्री डाकू अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बेस के तौर पर करते थे। इस जहाज पर हथियार, गोला बारूद और तेज रफ्तार वाली नावें होती थीं, जिनका इस्तेमाल व्यापारी जहाजों पर हमला करने के लिए किया जाता था। आईएनएस तबर ने इस जहाज को रोकने का इशारा किया, लेकिन जवाब में गोलियों की बौछार शुरू हो गई। यह साफ था कि समुद्री डाकू लोहा लेने के मूड में थे, लेकिन भारतीय नौसेना भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। आईएनएस तबर ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और भारी गोलीबारी शुरू हो गई। इस बीच मार्कोस के कमांडो अपनी पोजीशन ले चुके थे। उनका लक्ष्य था मदरशिप को जल्द से जल्द नष्ट करना, ताकि समुद्री डाकुओं को किसी भी तरह की मदद न मिल सके। मार्कोस ने अपनी सटीक निशानेबाजी से मदरशिप पर कई प्रहार किए, जिससे जहाज में आग लग गई। देखते ही देखते पूरा जहाज आग की लपटों में घिर गया और डूबने लगा। इस ऑपरेशन में मार्कोस और भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं को एक करारा झटका दिया। मदरशिप के नष्ट होने से उनके नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचा और अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती की घटनाओं में काफी कमी आई। समय बीतता गया और मार्कोस की वीरता के किस्से दूर दूर तक फैल गए। समुद्री डाकुओं के दिलों में खौफ पैदा हो गया था और वे भारतीय नौसेना के जहाजों को देखकर ही कांपने लगे थे। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। साल 2010 में एक और भारतीय जहाज एमवी आरके अफ्रीकाना समुद्री डाकुओं के चंगुल में फंस गया। यह जहाज सोमालिया के तट से गुजर रहा था। तभी समुद्री डाकुओं ने इस पर हमला कर दिया। जहाज के कप्तान ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन समुद्री डाकुओं की संख्या ज्यादा थी। आखिरकार उन्हें जहाज और चालक दल को समुद्री डाकुओं के हवाले करना पड़ा। भारतीय नौसेना को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। आईएनएस इंसर्ट नेम ऑफ शिप को मौके पर रवाना किया गया, जिस पर मार्कोस के कमांडो सवार थे।
मार्कोस ने बड़ी ही रणनीति से ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने सबसे पहले समुद्री डाकुओं का ध्यान भटकाया और फिर बिजली सी तेजी से जहाज पर धमाका किया। डाकुओं को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मार्कोस ने देखते ही देखते जहाज को अपने कब्जे में ले लिया और सभी समुद्री डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। एमवी के अफ्रीकाना के चालक दल को सुरक्षित बचा लिया गया और जहाज को बिना किसी नुकसान के वापस लाया गया। यह मार्कोस की वीरता और रणनीति का एक और उदाहरण था, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय नौसेना समुद्र में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। चैप्टर 4 साल 2011 अरब सागर, जहां समुद्री डाकुओं का खौफ एक बार फिर सिर उठाने लगा था। इस बार उनके निशाने पर थे मासूम मछुआरे जो अपनी रोजी रोटी के लिए समुद्र पर निर्भर थे। एक दिन समुद्री डाकुओं ने एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव मोर्टेजा को अपहरित कर लिया। उनका इरादा इस नाव का इस्तेमाल अन्य व्यापारी जहाजों पर हमला करने के लिए करना था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारतीय नौसेना की नजर उन पर है। INS तिर, जो उस इलाके में गश्त पर थी, को मोर्टेजा के अपहरण की सूचना मिली। INS तिर पर तैनात मार्कोस के कमांडो तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने बड़ी ही सावधानी से मोर्टेजा का पीछा किया ताकि समुद्री डाकुओं को उनकी मौजूदगी का पता न चल सके। जब मौका मिला तो मार्कोस ने बिजली सी तेजी से मोर्टेजा पर धमाका कर दिया। समुद्री डाकुओं को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वे मार्कोस के हथियारों का शिकार बन गए। मोर्टेजा के चालक दल को सुरक्षित बचा लिया गया और उन्हें वापस उनके परिवार से मिला दिया गया। इस ऑपरेशन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मार्कोस सिर्फ बड़े बड़े जहाजों को ही नहीं, बल्कि छोटी नावों और मासूम मछुआरों की रक्षा के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। चैप्टर 5 साल 2017 सोमालिया के तट से दूर हिंद महासागर में एक भारतीय मालवाहक जहाज MV जेनको मैक्सिमस शांति से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। अचानक क्षितिज पर कुछ तेज रफ्तार वाली नावें दिखाई दी जो सीधे MV जेनको मैक्सिमस की ओर बढ़ रही थी। यह सोमाली समुद्री डाकुओं का एक समूह था जो जहाज को अपहरित करने के इरादे से आया था। जहाज के कप्तान ने तुरंत भारतीय नौसेना से मदद की गुहार लगाई। नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की और INS त्रिशूल को मौके पर रवाना किया गया। INS त्रिशूल पर मार्कोस के कमांडो की एक टीम भी मौजूद थी जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थी। INS त्रिशूल के पहुंचने से पहले ही समुद्री डाकुओं ने MV जेनको मैक्सिमस पर कब्जा कर लिया था। जहाज और उसके चालक दल को बचाने के लिए अब एक जोखिम भरा ऑपरेशन करना जरूरी हो गया था। मार्कोस के कमांडो ने बड़ी ही रणनीति से काम लिया। उन्होंने सबसे पहले समुद्री डाकुओं का ध्यान भटकाया और फिर बिजली सी तेजी से जहाज पर चढ़ाई कर दी। एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई जिसमें मार्कोस के कमांडो ने अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। आखिरकार मार्कोस ने सभी समुद्री डाकुओं को काल कोठरी का रास्ता दिखा दिया और MV जेनको मैक्सिमस को उनके चंगुल से आजाद करा दिया। जहाज के चालक दल को सुरक्षित बचा लिया गया और उन्हें उनके परिवार से मिला दिया गया। यह ऑपरेशन मार्कोस की क्षमता का एक जीता जागता उदाहरण था, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय नौसेना अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कहीं भी कभी भी जा सकती है। चैप्टर 6 दोस्तों, मार्कोस की वीरता के किस्से यहीं खत्म नहीं होते। आज भी ये जांबाज कमांडो भारतीय महासागर, अरब सागर और अदन की खाड़ी में भारतीय युद्धपोतों पर तैनात रहते हैं और समुद्री डाकुओं से लोहा लेते रहते हैं। ये वीर सपूत लगातार गश्त करते हैं, बंधकों को बचाने के लिए जोखिम भरे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और अन्य देशों की नौसेनाओं के साथ मिलकर समुद्री डकैती के खिलाफ जंग लड़ते रहते हैं। मार्कोस की तैनाती ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनकी वीरता और समर्पण के कारण ही आज भारतीय जहाज और नागरिक समुद्र में बेखौफ यात्रा कर पाते हैं। मार्कोस ने यह साबित कर दिया है कि वे न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की समुद्री सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढाल हैं। ये वीर सपूत देश के लिए गर्व का प्रतीक हैं और उनके साहस और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उत्तरो दोस्तों, मार्कोस ने अपनी वीरता से न सिर्फ दर्जनों जहाजों और बंधकों को बचाया है, बल्कि भारतीय जहाजों पर होने वाले समुद्री डाकुओं के हमलों में भी काफी कमी लाई है। आज भारत क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभरा है और इसमें मार्कोस का योगदान अतुलनीय है।
महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मार्कोस की भूमिका सराहनीय है। तो दोस्तों, यह थी मार्कोस के साहसिक एंटी पायरेसी ऑपरेशन की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप किसी विशिष्ट बचाव अभियान के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।